ए चार्ज q इज फिक्स्ड एट ईच ऑफ द टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर बना लेते हैं, इसके कॉर्नर मान लेते हैं, ये पहला कॉर्नर यहाँ पे q को फिक्स किया, उसी तरह का दूसरा चार्ज यहाँ पे फिक्स किया, ये भी है q। अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर, ये बचे हुए दो कॉर्नर पर स्मॉल q को फिक्स कर लिया। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन q इज जीरो, ये q या ये q दोनों के लिए सेम सिनेरियो होगा। मान लेते हैं ये वाले q पर बनने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो स्मॉल q और कैपिटल q का रिलेशन क्या है उसने पूछा है। अभी हम कंसीडर करेंगे क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं है कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, हम मानेंगे सारे पॉजिटिव है, मान लेते हैं कि सारे पॉजिटिव। ठीक है जी, इस q पर इस q की वजह से लगने वाला फोर्स ऐसा होगा, दोनों पॉजिटिव है। इस q पर इस q की वजह से लगने वाला फोर्स ऐसा होगा, दोनों पॉजिटिव है। इस q और इस q पर दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स ऐसा बनेगा। ये तीनों फोर्सेस की वजह से बनने वाला रिजल्टेंट क्या जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। इन दोनों की वजह से बनने वाला रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, ये भी इसी डायरेक्शन में, दोनों ऐड होंगे, रिजल्टेंट जीरो नहीं बन सकता। इसका मतलब सारे पॉजिटिव नहीं है। क्यू को अगर आप पॉजिटिव मानते हैं तो ये वाला अपोजिट नेचर का मानना चाहिए, क्योंकि ये और ये सेम होंगे और ये सेम होंगे। इसको मान लेते हैं पॉजिटिव और स्मॉल क्यू को मान लेते हैं नेगेटिव। देखते हैं क्या होता क्या होगा। हम खाली अभी अंदाजा लगा रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं। ये माइनस क्यू मान लिया, ठीक है जी। इस कैपिटल क्यू की वजह से इस क्यू पर ऐसी फोर्स लगेंगी, रिपल्सिव, सेम नेचर के हैं। इस कैपिटल क्यू पर इस क्यू की वजह से लगने वाली फोर्स ऐसी होंगी, अट्रैक्टिव, डिसिमिलर, अनलाइक चार्जेस है। और इस क्यू पर इस माइनस क्यू की वजह से लगने वाला फोर्स ऐसा होगा, और ये दोनों ब्लैक फोर्सेस का रिजल्टेंट ऐसा बनेगा। अगर ये इसके बराबर हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, रिजल्टेंट बन गया जीरो। इसका मतलब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव लेकर हम चल सकते हैं। एक और अजम्पशन हम करेंगे, मान लेते हैं ये स्क्वायर है, इसका साइड ए के बराबर है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो डायगोनल कितना, ये ए और ये ए, तो ये हो जाएगा a √2 या √2 a लिख लेता हूं मैं उसको। चलिए शुरू करते हैं। सो हम नाम दे दे, क्या जरूरत नहीं है। तो पहले पता करते हैं फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू। ये कैपिटल क्यू पर इस स्मॉल क्यू की वजह से लगने वाला फोर्स कितना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, ए स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे। अब मैं यहाँ ट्रायंगल बनाता हूँ, यहाँ क्या बन गया, ये एक फोर्स, ये कितनी है, एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, कितनी है ये, एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एफ आर, मान लीजिए ये एफ आर है, मान लेते हैं ऐसा। तो एफ आर का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, अंडर रूट, बताइए, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना, 90, कॉस 90, जीरो, ये पूरा टर्म हो गया जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना मिला, एफ क्यू आर प्लस एफ क्यू आर, मतलब कितना, अंडर रूट 2 एफ क्यू क्यू का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 फोर्स ऑफ चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज स्मॉल क्यू। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स, किस डायरेक्शन में, ऐसा नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये चार्ज के ऊपर, ये कैपिटल क्यू के ऊपर एक फोर्स लग रही है ऐसी, और वो कितनी है, √2 टाइम्स ऑफ एफ क्यू क्यू। ठीक है, अब हम पता करते हैं इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स एफ कैपिटल क्यू कितना होगा, बताइए, के, बताइए, पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, √2a, और √2a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है, कितनी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, और नीचे की तरफ इतनी लग रही है। इनका रिजल्टेंट बनने वाला है जीरो, रिजल्टेंट जीरो बनने वाला है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए √2 टाइम्स ऑफ एफ क्यू क्यू के। अगर ये दोनों बराबर होंगे, अच्छा कोई सो तो नहीं रहा ना, ये चैप्टर सोने का नहीं है, और ये लेक्चर तो बिल्कुल नहीं है, इसमें सोएंगे ना आप उठ के देखेंगे बहुत कुछ मिस हो जाएगा आपका, मतलब ऐसा ऐसा करके देखिए कि गया सब। और अच्छी बात नहीं है यार सोना, सोया मत करो यार, अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। सो के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है
मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो आप अंदाजे मत लगाओ, मैं नाम नहीं लिया, इसका रीजन ही ये है कि आपने किसी दूसरे को देखना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये फोर्स कितनी है, ये रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, √2 टाइम्स ऑफ एफ क्यू, क्यू का वैल्यू हमको पता है के, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा और के कैंसिल होगा और क्यू क्यू कैंसिल होगा, क्या बच गया, Q अपॉन 2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू, ठीक है। तो हमको पता चल गया कैपिटल Q इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है, एक माइनस साइन के साथ आएगा, इसलिए आंसर आना चाहिए Q इज इक्वल टू -2 √2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।